नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा विवाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठने की व्यवस्था को लेकर हुआ। राहुल गांधी, जो टेक्निकल रूप से देश के शैडो प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, उन्हें गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह में तीसरी पंक्ति में जगह दी गई बैठने की, और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। प्रोटोकॉल के अनुसार नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है और उन्हें आगे की पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है वो आगे की पंक्ति में है, उसके बाद दूसरी लाइन को छोड़कर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरी लाइन में नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष का तिरस्कार किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता अब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देखिए। भेदभाव करना, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना और खासकर नेता प्रतिपक्ष का निरंतर अपमान करना और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का अपमान करना, ये बीजेपी का एक दिनचर्या बना हुआ है। सदन में भी जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों को कभी भी आजादी होती है, किसी मुद्दे पर बोल सकते हैं, उनको न बोलने दिया जाता है, बार बार उन पर टीका टिप्पणी की जाती है। और मैं समझता हूँ आज गणतंत्र दिवस के दिन अगर नेता प्रतिपक्ष वहां मौके पर गए थे, आपने बुलाया था, तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन उनका अपमान करना, मैं समझता हूँ यह देश के जो करोड़ों लोग हैं, जिन लोगों ने भावनाओं के साथ नेता प्रतिपक्ष का सम्मान दिया है, उसका अपमान है। इसको कैसे आप देखते ही हैं कि कैसे बार बार किसी न किसी तरह से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी गरिमा को, उनके पद की गरिमा को ये सरकार नीचा दिखाने की कोशिश करती, चाहे सदन में हो, चाहे बाहर हो, चाहे इस तरह के जहाँ पर प्रोटोकॉल बहुत मायने रखता है, चाहे इस तरह के इवेंट हो। आज रिपब्लिक डे परेड एक ऐसी है परेड जिस पर देश को गर्व है, और हमारा गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं तो अपने लोकतंत्र को, गणतंत्र को हम सेलिब्रेट करते हैं और उसका हिस्सा ही यही है। तो साफ नज़र आता है कि इनका ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना गणतंत्र में किसी बात में विश्वास नहीं है, केवल एक तरफा बात चलती है इनकी। ये भी बड़ी बहुत ही गलत सोच है कि राहुल जी और खड़गे साहब जैसे हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं, उनको आप नीचे 3 नंबर के लाइन पे देखते हो। हमें भी देख के बहुत बुरा लगा। इस तरह से दिल छोटा करके राजनीति नहीं की जाती। देखिए, गणतंत्र दिवस में जो एक सरकार का प्रोटोकॉल होना चाहिए सदन के नेता विपक्ष के प्रति, वो प्रोटोकॉल कल नहीं देखा गया और ऐसे बार बार हुआ है। और इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ही दे सकते हैं कि क्यों वो सदन को लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और फिर सदन में जो नेता विपक्ष की जो सम्मानजनक पद है उसका बार बार अवहेलना वो करते हैं। दूसरी बात यह है कि कल भाजपा के आईटी सेल में राष्ट्रपति जी के जो उनका एट होम रिसेप्शन था, घर पे जो रिसेप्शन था, वहां पर कुछ चित्रों को लेकर वो बहुत प्रश्न उठा रहे हैं। और फिर जब कांग्रेस के लोगों ने दिखाया कि जो वो बातें राहुल गांधी जी के संदर्भ में उठा रहे हैं वही बातें राजनाथ सिंह जी पर भी लागू होते हैं, तो फिर भाजपा चुप हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की राजनीति से हमें उठना चाहिए। और जहां तक बात आती है उत्तर पूर्वांचल की, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड और राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें साफ साफ दिखता है कि जब जब उत्तर पूर्वांचल में लोगों के बीच में समस्या आई है, चाहे वो मणिपुर के संदर्भ में हो या चाहे वो असम में जुबिन गर्ग के मृत्यु के समय हो, हमेशा लोगों के बीच राहुल गांधी जी ही दिखाई
देते हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, इस बार की परेड में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी ने भी सबका ध्यान खींचा। धनखड़ जिनका इस्तीफा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, कल जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में देखने को मिले। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा दे दिया था। लंबे समय तक वो ऐसे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए थे। उसके बाद विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे को लेकर कई बड़े सवाल भी उठाए थे, लेकिन कल देखा गया कि जगदीप धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बैठे हुए हैं। और अपने आप में ये तस्वीर भी देखने वाली थी कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ की कुर्सी का स्थान विपक्ष के नेताओं के साथ लगा दिया गया। यह अपने आप में गौर करने वाली तस्वीर थी। तो देखिए, जहां एक तरफ विपक्ष के नेता के इस तरीके से उन्हें पीछे की कुर्सी दी गई, इस पर कई तरह के सवाल उठे, वहीं बीजेपी पार्टी अपनी सफाई में क्या कुछ कह रही है, जरा देखिए। सिटिंग जो मिली रो में, उसको लेकर कहा कि अपमान है, एलओपी है लोकसभा में भी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए। उनके लिए परिवार तंत्र, लोकतंत्र और संविधान तंत्र के ऊपर है। उनको लगता है कि देश उनकी बपौती है। उनको लगता है कि उनका वीवीआईपी ट्रीटमेंट देश से ज्यादा जरूरी है। जो सीटिंग होती है रिपब्लिक डे में, वो सीटिंग प्रेसिडेंट की सेक्रेटेरिएट तय करती है। आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी की सेक्रेटेरिएट। एक लेटर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, एक वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, जिसमें एलओपी की रैंकिंग 7th पोजीशन पर है। आप देख सकते हैं उस चित्र में ही, जो रणदीप सुरजेवाला, विवेक तन्खा शेयर कर रहे हैं, कि राहुल गांधी जी से भी पीछे हमारे वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल बैठे हैं। उन्होंने तो शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए देश से बड़ा उनका ईगो और वीवीआईपी ट्रीटमेंट और मानसिकता नहीं है। परंतु राहुल गांधी को लगता है कि उनको पहली पंक्ति में ही बैठना चाहिए। यह तो जनता तय करेगी कि पहली पंक्ति में बैठेंगे या पीछे बैठेंगे। जनता लोकतंत्र में तय करती है। और राहुल गांधी जी किस अधिकार से यह बात करते हैं? पिछले वर्ष कहां थे राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम में? आप 15 अगस्त के दिन कहां थे? वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में कहां थे? सीजीआई की ओथ में कहां थे? तब आपको संवैधानिक मर्यादाएं नहीं समझ में आई। तब आपको एलओपी के पद की गरिमा नजर नहीं आई। और एलओपी पद की गरिमा के बारे में वो बात कर रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक एलओपी पद ही नहीं बनाया। यह इतिहास में दर्ज है कि नेहरू जी के जमाने में एलओपी पद नहीं था। तो कम से कम आज जब इतना सम्मान दिया गया है, उसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि वो देश के मालिक है। इसीलिए तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम एक अलग से सूची में नो फ्रिस्किंग की लिस्ट में डाला गया था और तमाम एयरपोर्ट पे दिखता था। आज ये वीवीआईपी एंटाइटलमेंट मानसिकता को खत्म कर दिया जनता ने, और जनता ने आपको जो प्रोटोकॉल और रूल्स के हिसाब से वो जगह पर बैठाया। देखिए, एक तरफ जहां पिछली बार राहुल गांधी जब 15 अगस्त को कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, तब कई तरह के सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी के लिए राष्ट्र से ऊपर सब कुछ है, लेकिन राष्ट्र का जो कार्यक्रम है उसमें वो नहीं आए। उस पर भी कई तरह के सवाल उठे। एक तरफ जहां राहुल गांधी इस बार परेड में शामिल होकर अपने आलोचकों को जवाब दे रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी की समर्थक उन्हें फिर से घेरने की कोशिश कर रहे थे। कुछ वायरल वीडियो के जरिए दावा करने की कोशिश की जा रही थी कि जब जवान शौर्य दिखा रहे थे तब राहुल गांधी फोन चला रहे थे। और उनके समर्थकों का कहना है कि ये केवल राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल, अब जो कुछ हुआ कल मैंने आपको बताया। आप इन तस्वीरों पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।